गरुड़ और नागों की शत्रुता का रहस्य एक पौराणिक गाथा बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मांड के महान अर्षियों में से एक महर्षि कश्यप की दो प्रमुख पत्नियां थीं, कद्रु और विनता। दोनों बहनें थीं, लेकिन स्वभाव और भाग्य में बड़ी भिन्नता थी। कद्रु थोड़ी चतुर और महत्वाकांक्षी थीं, जबकि विनता सीधी और भावुक स्वभाव की थीं। एक बार महर्षि कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों से वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने 1000 शक्तिशाली नाग पुत्रों की माता बनने का वरदान मांगा। उनकी इच्छा पूरी हुई और उन्होंने 1000 अंडे दिए, जिनसे शेषनाग, वासुकी, तक्षक जैसे अनेक प्रतापी नाग उत्पन्न हुए। वहीं विनता ने 2 तेजस्वी पुत्रों की कामना की, जो कद्रु के पुत्रों से भी अधिक शक्तिशाली और यशस्वी हों। उन्हें भी 2 अंडे प्राप्त हुए। विनता थोड़ी अधीर थीं और उन्होंने एक अंडे को समय से पहले ही फोड़ दिया। इस अंडे से अरुण का जन्म हुआ, जो अपूर्ण थे और बाद में सूर्य देव के सारथी बने। अरुण ने अपनी मां को जल्दबाजी के लिए श्राप दिया कि उन्हें कुछ समय के लिए दास्ता भोगनी पड़ेगी। दूसरे अंडे से सही समय पर महापराक्रमी गरुड़ का जन्म हुआ, जो देवताओं को भी भयभीत करने वाले और अतुलनीय बलशाली थे। एक दिन कद्रु और विनता ने स्वर्ग के सबसे सुंदर और दिव्य घोड़े उच्चैःश्रवा को देखा, जो समुद्र मंथन से निकला था। यह घोड़ा पूर्णतः सफेद था। कद्रु ने कहा कि घोड़े की पूंछ काली है, जबकि विनता ने जोर देकर कहा कि वह सफेद है। दोनों के बीच एक शर्त लग गई कि जो हारेगा वह दूसरे का जीवन भर दास बन जाएगा। कद्रु जानती थीं कि पूंछ सफेद है और वह हार जाएंगी, इसीलिए उन्होंने अपनी चतुराई का उपयोग किया। उन्होंने अपने पुत्र नागों से कहा कि वे रात में घोड़े की पूंछ से लिपटकर उसे काला कर दें। कुछ नागों ने पहले तो मना किया, लेकिन कद्रु के क्रोध और श्राप के डर से उन्हें अपनी मां की बात माननी पड़ी। अगली सुबह जब विनता ने घोड़े की पूंछ को काला देखा, तो उन्हें अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। इस प्रकार विनता और उनके शक्तिशाली पुत्र गरुड़, कद्रु और उनके नाग पुत्रों के दास बन गए। गरुड़ को अपनी मां की यह दासता बिल्कुल पसंद नहीं थी। अपनी मां को इस अपमानजनक स्थिति में देख गरुड़ बहुत दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि वे किसी भी कीमत पर अपनी मां को इस दासता से मुक्त कराएंगे। गरुड़ ने नागों से अपनी मां की मुक्ति का मार्ग पूछा। नाग अपनी शक्ति और अहंकार में डूबे हुए थे। उन्होंने सोचा कि गरुड़ से ऐसा असंभव कार्य मांगा जाए जो वह कभी पूरा न कर पाए। नागों ने गरुड़ के सामने एक बेहद मुश्किल शर्त रखी। अगर तुम स्वर्ग से देवताओं का अमृत कलश लाकर हमें दे दो, तो हम तुम्हारी मां को दास्ता से मुक्त कर देंगे। नागों को लगा कि अमृत की रक्षा स्वयं देवता करते हैं और गरुड़ यह कार्य कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अपनी मां की मुक्ति के लिए गरुड़ ने यह असंभव चुनौती स्वीकार की। उन्होंने स्वर्ग की ओर उड़ान भरी। रास्ते में उन्हें कई राक्षसों और देवताओं से भिड़ंत हुई। अपनी अदम्य शक्ति और तेज गति से गरुड़ ने सभी देवताओं को पराजित कर दिया। देवराज इंद्र, अग्निदेव और अन्य सभी देवता गरुड़ के पराक्रम के सामने टिक नहीं पाए। गरुड़ अमृत कलश हासिल करने में सफल रहे। उनकी इस वीरता और निस्वार्थ भाव को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गरुड़ को दर्शन दिए और उन्हें बिना अमृत पिए ही अमृता का वरदान दिया। साथ ही उन्होंने गरुड़ को अपना वाहन बनने का सर्वोच्च सम्मान भी प्रदान किया। गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे नागों से अपनी मां को मुक्त कराने के बाद ही उनके वाहन बनेंगे। गरुड़ अमृत कलश लेकर नागों के पास आए। उन्होंने अमृत को एक पवित्र कुशा घास पर रख दिया और नागों से कहा कि यह लो अमृत, अब तुम स्नान करके पवित्र हो जाओ और फिर इसे पी लेना। तुम्हारी मां विनता अब स्वतंत्र हैं। नाग खुशी खुशी स्नान करने चले गए। इसी बीच देवराज इंद्र, जो भगवान विष्णु से इस बारे में पहले ही बात कर चुके थे, तुरंत वहां प्रकट हुए और अमृत कलश को वापस स्वर्ग ले गए। जब नाग स्नान करके लौटे तो उन्होंने देखा कि अमृत गायब था। उन्हें सिर्फ कुशा पर अमृत की कुछ बूंदें मिली। नागों ने उन बूंदों को चाटने की कोशिश की, जिससे उनकी जीभ 2 भागों में कट गई। यह भी एक पौराणिक कारण है कि नागों की जीभ 2 भागों में बटी होती है। नागों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी घटना के बाद से गरुड़ और नागों के बीच गहरी और स्थायी शत्रुता स्थापित हो गई। गरुड़ को नागों का भक्षक बनने का अधिकार प्राप्त हुआ और वे आज भी पौराणिक कथाओं में एक दूसरे के विरोधी के रूप में जाने जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक शत्रुता का वर्णन नहीं करती, बल्कि यह हमें मां के प्रति पुत्र के अनन्य प्रेम, दास्ता से मुक्ति की चाहत, छल के परिणाम और नियति की जटिलता की भी सीख देती है। यहाँ गरुड़ और नागों की शत्रुता को दर्शाती हुई एक छवि है।